हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम अमित कुमार है और मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। और ड्रॉपर स्टूडेंट का क्या ही दुख दर्द है गाइस, आप लोग से छुपा हुआ तो नहीं है भाई। तो नीट का पेपर अभी अभी मैं दे कर आया हूँ। मेरा कोड 47 था और काफ़ी फिजिक्स काफ़ी लेंदी था। फिजिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़े। और केमिस्ट्री के लिए मैं केमिस्ट्री तो ईजी था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज़्यादा क्वेश्चन थे और मेरा चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया था। और मॉड्यूल तो मैंने सॉल्व कर रखा था, लेकिन वापस से रिवीजन के टाइम पे मैंने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया था। और केमिस्ट्री मैं लास्ट में रिवीजन भी नहीं किया था। केमिस्ट्री मेरे मार्क्स भी मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे और केमिस्ट्री के लिए मुझे टाइम भी नहीं बचा था सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं बायो के बाद डायरेक्ट जंप कर गया फिजिक्स पे। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के लिए मुझे टाइम नहीं बचा, तो मुझे जो जो क्वेश्चन समझ में आए जल्दी मैंने टिक किए और मैंने छोड़ दिया। तो वही मैं आज आपसे आपके साथ पेपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो अभी अभी मैं नीट का एग्ज़ाम देकर आया हूँ और फिर से मैं नीट 2026 के लिए तैयारी करने के लिए बैठ गया हूँ लैपटॉप लेकर, कि फिर से वही फिर से सिलसिला चालू होगा नीट का। हम और आप फिर से वही लूप में फिर से फंस गए हैं। अब नीट तो क्योंकि ड्रीम है भाई, तो फोड़ेंगे तो जरूर। आवाज़ फोड़े फोड़े या तो फोड़े। मैं थोड़ा लटका रहा हूँ कि अभी अभी पेपर देकर आया, खाना खाया, जस्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना भी था यूट्यूब चैनल पे अपना थोड़ा प्रोमोटेड होने के लिए, यूट्यूब पे अपना थोड़ा सा सब्सक्राइबर गेन करूँ और यूट्यूब फैमिली को मैं थोड़ा बड़ा करूँ अपना। और मुझे अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएशन ये सब। और काफ़ी टाइम मुझे मिल नहीं रहा था। मैं सोच रहा था चालू करने के लिए, कुछ वीडियोज़ मैंने डाले भी बीच में ऐसे ही छोटा-छोटा रिवीजन का, जब मैं रिवीजन कर रहा था तो ऐसे ही बस साथ में बनाकर वीडियो डाल देता था, ताकि शायद जो 11th स्टूडेंट नए-नए आए हैं नीट में, उन्हें कुछ हेल्प हो सके 11th-12th स्टूडेंट, ताकि उन्हें पता चल सके मतलब किस टाइप के बेसिक मतलब रिवीजन में कैसे स्ट्रैटेजी होता है, क्या पढ़ते हैं नीट ड्रॉपर। जैसे नीट ड्रॉपर हूँ मैं, तो थोड़ा तो एक्सपीरियंस मुझे 11th-12th स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, या मैं बस यहाँ पे टॉक करने आया हूँ, आपसे टॉक करने आया हूँ कि मैं आपसे और अपने आप का प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सकूँ और आपकी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में पढ़ के मैं सुन सकूँ कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और काफ़ी कुछ मैंने गेन भी किया है अपने ड्रॉप ईयर के दौरान, और काफ़ी कुछ आपसे शेयर भी करना है। तो चलिए पेपर डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो मेरा कोड 47 था। तो हाँ, फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। और ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा। यहाँ पर वही मुझे ये वही व्हीटस्टोन ब्रिज का जैसा क्वेश्चन है ये, और ये जैसा क्या वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और ये रेशियो फुलफिल कर रहा है। तो ये वाला मैंने रजिस्टर हटा दिया और इसको सॉल्व किया, तो मेरा ये आंसर आ गया था 0.5। तो ये मुझे लग रहा है सही भी है। सेकेंड क्वेश्चन सही बताऊँ मैं गाइस, तो मैंने बस वो देख लिया ना, वो कि वो कॉस के अंदर जो रहता है वो सेम फेज़ में रहता है, ई और बी सेम फेज़ में रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो उससे पता चल जाता है, डायरेक्ट वो पता चल रहा था मुझे क्वेश्चन। और क्योंकि ऐसे भी लग रहा था कि वो अ, क्योंकि एक्स एक्स में वो जा रहा है वेव, तो एक्स डायरेक्शन में ये भी बी का भी प्रोपगेशन एक्स ही डायरेक्शन में होगा, तो उससे भी पता चल रहा है। और ये जो वैल्यू है कभी भी सेम नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू दोनों का, क्योंकि वो दोनों वैरी करता है, क्योंकि वो फार्मूला है ई बाई बी जो है, मतलब सी के रिस्पेक्टिवली कुछ फार्मूला था, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन वही ई बाई बी इज इक्वल टू सी था शायद। तो वो सेम नहीं हो सकता, तो वैसे मैंने जज किया और ये सही था आंसर मेरा। और ये वाला मैंने वेव ऑक्सीलेशन के टाइम पे मैंने क्लास बंक कर दिया था, जिसके कारण मुझे वेव का मतलब वेव मैंने रिवीजन किया था खुद से, लेकिन मुझे फार्मूला ये सही से याद नहीं था, इसलिए मैंने ये थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया। और फोर्थ क्वेश्चन का मैंने थर्ड मारा है, लेकिन ऑनलाइन आंसर वो बता रहा है फोर्थ, जो कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है उसका। तो वो क्वेश्चन मुझे तो लगता है मेरा थर्ड ऑप्शन सही है, परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मोशन
मोशन के जो आंसर किया है उसमें थर्ड नहीं फोर्थ बता रहा है, पर शायद मुझे तो लग रहा है कि थर्ड ही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो आंसर की मोशन भी जो आंसर आंसर की दिया है उन्होंने मतलब 100% अपना भी नहीं दिया, वो तुरंत आया तुरंत डाल दिया उन्होंने। पता नहीं वो बाई मिस्टेक किया है या फिर उन्होंने मेरे यहाँ गलती है कुछ क्या। 5 तो मेरा सही है, 5 का 4 वो तो पता चल रहा था मुझे। 6 का तो फार्मूला से पता गया था, m=ia से मैग्नेटिक मोमेंट। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर गाइस मुझे लेंदी लगा थोड़ा। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लेंदी लगा, मुझे समझ नहीं पा रहा था मैं कि ये। पहले तो मैं सोचा कि वोल्टेज तो आपका क्योंकि वायर कनेक्टेड डायरेक्ट तो जीरो चांस है, लेकिन मैं फिर बाद में देखा कि यहाँ पर अलग अलग है, 1 है 3 है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस होगा कुछ। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा आंसर 25/3 आ रहा था, जो कि मैच नहीं कर रहा था किसी भी आंसर से, तो मैंने उसे छोड़ दिया। 8 मुझसे थोड़ा लेंदी लगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। 9th मैंने बनाया, 9th का थर्ड ऑप्शन 1.6 ATM मेरा आंसर आया था, जो कि मुझे लग रहा है सही भी है। और 10th क्वेश्चन नंबर मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ये क्या पूछ रहा है, आप ही बताइए। द रेडियस ऑफ मार्सियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी। मार्सियन ऑर्बिट सन से जो है 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी। द मार्सियन ईयर इज 687 अर्थ डेज, then which of the following is the length of the 1 year of mercury। मतलब मार्सियन ईयर में मार्सियन का जो ऑर्बिट है उससे मतलब 687 डेज में उसका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है अर्थ के हिसाब से। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि मरकरी का 1 ईयर कितने डेज के बराबर होगा अर्थ के डेज के हिसाब से। तो मैं इसे कुछ समझ नहीं पाया, ये तो ग्रेविटेशन का मुझे लग रहा है, वो T² डायरेक्टली RQ था, ऐसा कुछ था फार्मूला, शायद उससे बन सकता था, लेकिन मुझे मतलब उतना इतना कॉम्प्लेक्स नंबर भी था कि मैंने कोशिश नहीं किया बनाने का, सही बताऊँ तो। और मुझे लग रहा था टाइम भी कम पड़ जाएगा, और सही में टाइम कम भी जो भी मुझे पड़ भी गया था टाइम कम। पता नहीं क्यों मुझे इतना टाइम लग रहा था बनाने का। मैं 11th क्वेश्चन में मुझे फार्मूला आता था, लेकिन मुझे लगा कि इसे लास्ट में सॉल्व करूँगा, मैंने मार्क करके छोड़ दिया। 11th का मैंने फार्मूला लिख कर वहाँ पर मार्क करके मैंने छोड़ दिया, लेकिन लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिला बनाने के लिए। 12th का R/16 जो कि सही है मेरा। 13 का मुझे लगा एंड गेट होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मोशन के आंसर किए में नैंड गेट आ रहा है, लेकिन वो मैंने सॉल्व कर 0 1 पुट कर अच्छे से मैंने चेक किया था इक्वेशन बनाकर, तो एंड गेट ही आ रहा है मेरे से। अब मुझे तो लग रहा है एंड ही गेट होना चाहिए। और 14 मैंने मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लंबा था मैंने छोड़ दिया। 15 मैंने सॉल्व किया, 5.18 सेंटीमीटर मुझे लग रहा है आना चाहिए। पता नहीं मैं क्या सोच कर वो बनाया, क्योंकि वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट का प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा शायद वैल्यू एक्सीड करेगा, और करने के बाद भी मतलब वो दूसरे तरीका से करने के बाद भी मेरे को वो आंसर नहीं आया था, इसलिए मैं दूसरे तरीका से सोचा, और मुझे लगा 5.18 होना चाहिए इसका। और 16 मुझे मेरे से बना नहीं, 16 मैंने ट्राई किया डिफ्रेंशिएट करने का बाद, लेकिन मुझसे बना नहीं। 17 का मुझे लगता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी के लीनियर होता है, बस वही मुझे सही लगा ग्राफ, तो मैंने A वनली मारा है, लेकिन कई जगह पे B एंड D वनली आंसर में दे रहा है, तो वो भी मुझे कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। जब तक आंसर किया आता नहीं तब तक मैं भी उसमें कंफर्म नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा लैक ऑफ रिवीजन तो मेरा रहा है, लास्ट मंथ में मैं थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ पता नहीं क्यों, तो इसीलिए लास्ट मंथ तो मेरा काफ़ी मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग रहता है हमेशा। लास्ट मंथ मेरा वैल्यू ऐड नहीं कर पाता है, नहीं तो लास्ट ही मंथ के कारण मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वैसे मॉक में मैं टेस्ट में मैं पार्ट टेस्ट में मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, एक बार थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, उसके बाद नंबर गिरे तो फिर मैं उठा रहा था, लेकिन जब से फुल सिलेबस टेस्ट चालू हुआ नंबर कांस्टेंट हो गए हैं, और फिर कम ही रहने लगे, मतलब नंबर उतना कुछ बढ़े नहीं, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। लास्ट मंथ मैंने कुछ रिवीजन किया ही नहीं अच्छे से। तो 18 का तो मुझे फर्स्ट लग रहा है, लेकिन उन्होंने आंसर ही नहीं दिया है इसका 18 क्वेश्चन नंबर का। पता नहीं शायद ये कुछ क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट हो सकता है। 19 का उन्होंने आंसर दिया है तो मैंने बनाया नहीं था। 20 का मैंने बनाया है, लेकिन आंसर की से मैच नहीं हो रहा है। 21 मैंने तुक्का मारा है गाइस, 1 और 2 दोनों को एक सही होता, क्योंकि वो मैं देख कर क्वेश्चन समझ पा रहा था और पढ़कर,
लेकिन वहाँ पर मैंने 2 तुक्का मारा, लेकिन यहाँ पे लगता है मुझे शायद 1 हो सकता है। 22 22 का फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, और था भी तो कंप्लीट याद नहीं था, कुछ कुछ छूट रहे थे उसमें, तो मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया। 23 का मैंने सॉल्व किया तो मेरा 4th आ रहा था, लेकिन आंसर शायद 1 है। अंडर रूट K2/K1 लग रहा था मुझे। 24 का थर्ड है, जो कि ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्सी भरा है, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ में चल रहा है मैटर। 25 का तो थर्ड है मेरा, सही है वहाँ पे 1 जो मैंने निकाला था। 26 भी मैंने निकाला है 0.5, लेकिन पता नहीं सही है कि नहीं। 27 थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, ये मतलब काफ़ी मुझे लग रहा था कैसे, मतलब याद तो था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसे बनाऊँ। 28 तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन मुझे याद नहीं था उसका फॉर्मूला, तो मैंने फॉर्मूला क्या, वो तो नॉर्मल था ग्रेविटेशन का, लेकिन वो मैंने विज़न में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो कैलकुलेशन से सही से नहीं हो पा रहा था। 29 का तो 13% आया है, वो भी सही होना चाहिए। 30 का मैंने बनाया, इससे आंसर नहीं आया, मैच नहीं कर रहा था, मैंने छोड़ दिया। 31 का तो 2 मैंने बनाया, सही भी है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन यहाँ पर से ड्रॉप करना चालू किया। 34 का आया, 34 मैंने बनाया, लेकिन आंसर मैच नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। 35 का मैंने थर्ड मारा है। 36 मैं समझ नहीं पाया कि कैसे बनाऊँ इसे। 37 का फोर्थ मारा है मैंने। 38 भी नहीं बनाया मेरे से। 39 क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी भी था, फीस का क्वेश्चन तो बहुत ही टफ था, मुझे लगा शायद, या शायद आप लोग को नहीं लगा हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। फीस का क्वेश्चन पेपर नीट था। 47 कोड था मेरा। और 39 का मैंने I0/4 मारा है, लेकिन I0/8 भी हो सकता है शायद, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है मुझे। 41 का मैंने थर्ड मारा है। 47 का थर्ड मारा है। अब आ गए हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तो बहुत सारा क्वेश्चन मेरा छूट गया है, केमिस्ट्री में डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री बस मैं कुछ क्वेश्चन, जैसे 61 का 2, 62 का 4, 63 का 4 मारा है, 64 का 2 मारा है, वैसे मतलब कहीं कहीं मारा है। 79 का तो फर्स्ट होना चाहिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। डाल्टन्स थ्योरी में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो मुझे शायद ये लगा कि हाँ ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम मुझे लगता है सही भी है वो। 81 का मैंने जल्दी जल्दी में मारा है, लेकिन मुझे लगता है सही है। थर्ड ऑप्शन मेरे को लग रहा है, शायद कंफर्म नहीं हूँ उस पर। हाँ, बायो मेरा काफ़ी ठीक गया है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन ठीक गया है। बाकी से रिलेटिव भी मेरा काफ़ी अच्छा गया है बायो। 91 का फर्स्ट, 92 का थर्ड मारा है मैंने मेन आर्च, ठीक है। 93 का मैंने 2 मारा है। 94 का 4 मारा है। 95 का फर्स्ट, 96 का सेकंड, 97 का 3, 98 का 4, 99 का 4, 100 का 4, 101 का 1, 102 का 1, 103 का 4, 104 का 3, 105 का 3, 106 का 3, 107 का 4, 108 का 4, 109 का 2, 110 का 1, 111 का 2, 112 का 3, 113 का 2, 114 का फर्स्ट, 115 का सेकंड, 116 का 2, 117 का 2, 118 का 3, 119 का 4, 120 का फर्स्ट, 121 का थर्ड, 122 का 1, 123 का 4, 124 का फर्स्ट, 125 का 3, 126 का 2, 127 का 3, 128 का 3, 129 का 3, 130 का 4, 131 का 2, 132 का फर्स्ट, 133 का 2, 134 का 2, 135 का फर्स्ट, 136 का 3, 137 का 1, 138 का 3, 139 का 4, 140 का 3, 141 का 2, 142 का 3, 143 का 3, 144 का फर्स्ट, 145 का 2, 146 का 3, 147 का 4, 148 का मुझे कन्फ्यूज़न था, या फिर तो ए हो सकता था या फिर सी हो सकता था। और ए और सी में मैंने दोनों टिक मारा था, लेकिन ओ में मैंने सी भरा है फर्स्ट ऑप्शन। 149 का 3, 150 का 2, 151 का 3, 152 का 2, 153 का 3, 154 का 3, 155 का फर्स्ट, 156 का 4, 157 का फर्स्ट, 158 का 4, 159 का 2, 160 का फर्स्ट, 161 का 3, 162 का 3, 163 का फर्स्ट, 164 का 3, 165 का 2, 166 का 3, 167 का फर्स्ट, 168 का 4, 169 का 4, 170 का 2, 171 का 4, 172 का 2, 173 का 4, 174 का फर्स्ट,
175 का 3, 176 का 3, 177 का फर्स्ट, 178 का मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था लेकिन सेकंड मारा मैंने, 179 का फर्स्ट, 180 का 3। तो ये मैंने जो बनाया है क्वेश्चन मैंने शेयर किया आपसे, और मुझे पता है सिलेक्शन तो इस बार भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ने मुझे मेरा सिलेक्शन रोक लिया, और लेकिन करना तो है भाई, क्योंकि सपना है आप लोग का भी करना तो है। तो इससे मीठी के दिन मैं आया हूँ, खाना खाया हूँ, थोड़ा रेस्ट किया, और सेंटर से आने में थोड़ा लेट भी लग गया था जाम के ट्रैफिक के कारण, और इन्होंने आधा घंटा बैठा कर भी रखा पेपर अरेंजमेंट के नाम पे। पेपर अरेंज करने लगे उन्होंने, बोला आप लोग को बैठना पड़ेगा। हम लोग को बैठना नहीं था लेकिन उन्होंने बैठाया तो बैठ गया हम लोग। काफ़ी लोग तो प्रोटेस्ट करना चालू कर देते थे स्टूडेंट लोग, लेकिन मैं तो शांति से बैठा हुआ था, हम लोग क्या ही दिक्कत है। मैं वहाँ भी सेंटर पर भी बैठ के ही सोच रहा था कि क्या करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया था मुझे कि केमिस्ट्री तो ये डूबा है भाई, क्योंकि रिवीजन मैंने किया नहीं था। लैक ऑफ रिवीजन मेरा मेन ही कारण यही था, लैक ऑफ रिवीजन केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो। और फिजिक्स तो थोड़ा लेंदी था, और फिजिक्स का फॉर्मूला रिवीजन मुझे करना चाहिए था, जो कि मैंने लास्ट मंथ में प्रिपरेशन अपना थोड़ा डाउन कर लिया था, डिमोटिवेट हो गया था काफ़ी मैं, और डिमोटिवेट होकर मैं क्या ही पढ़ूँगा भाई। तो मैंने 1 महीना कुछ सही से पढ़ा नहीं था। और आप लोग को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी तैयारी करें, मैं भी कर रहा हूँ, और डिस्कशन करते रहेंगे कहाँ तक पहुँचा प्रिपरेशन। अगर तो पक्का भाई, अगर छोड़ना है, ये मेरा लास्ट ड्रॉप मैं ले रहा हूँ, इसके बाद मैं ड्रॉप अब नहीं लूँगा, और आज से ही चालू करूँगा मैं अपना प्रिपरेशन। और पहले तो केमिस्ट्री फिजिक्स को मैं पूरा अच्छे से ख़त्म करूँगा, और मैं अगर सोच रहा हूँ मैं घर से ही प्रिपरेशन करूँ ऑनलाइन, और यूट्यूब के थ्रू भी कुछ रिवाइज करते रहूँ, और PW का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लूँगा मैं, एक बैच लूँगा मैं, ताकि शेड्यूल बना रहे। और मैं आप लोग से डिस्कशन भी करते रहूँगा। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो सैड तो काफ़ी हूँ मैं, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। मैं जान रहा हूँ कुछ बच्चे मेरे जैसे काफ़ी सैड होंगे, क्या ही कर सकते हैं गैस, जो होना है वो तो होता ही है। लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं जानता हूँ लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, और वीडियो मैं बंद कर रहा हूँ। बाय बाय, मेहनत करते रहे।